हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश कुमार शर्मा क्लासेस कटिहार में आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज आपके सामने एक बार फिर से मैं पॉलिटिकल साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आया गया हूं। और हम हमेशा की तरह आज भी आशा करते हैं कि जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है उसमें आपका यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसी कड़ी में आज आइए पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा आज का सेशन है टॉप 50 क्वेश्चन का, आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम जो है कि अमेरिका में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा कि अमेरिका में सबसे पहले इस प्रकार का जो है कि शासन उदय हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो दोस्तों, भारत में जो है कि बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का अर्थ होता है, इसका मतलब दोस्तों कि हमारे भारत देश की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टी अपना योगदान देती है। जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, आम जनशक्ति पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्था जो है बहुदलीय व्यवस्था हमारे भारत देश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति जो है सभापति होता है, याद रखिएगा। हमारा दोस्तों अगला नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा दोस्तों 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा 4 नंबर का प्रश्न उत्तर का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सरदार पटेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे दोस्तों, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अधिकारों की जो है कि सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत जो प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति का नाम था थॉमस हिल ग्रीन, याद रखिएगा। थॉमस हिल ग्रीन जो था अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत पारित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? कौन सी मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो 6 नंबर का दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी जो समाज है यह मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, याद रखिएगा। चुनाव आयुक्त पहला सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो नियोजित विकास के लिए दोस्तों जो है कि 5 लक्ष्य होने चाहिए। नियोजित विकास के लिए जो है कि 5 लक्ष्य होने चाहिए। नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5। इस प्रकार से 9वां प्रश्न आ गया दोस्तों कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों यह होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, यानी वर्तमान समय का नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो था दोस्तों, खाद्य संकट से गुजरने वाला सबसे प्रभावित सबसे समस्या वाला जो राज्य था यह था अपना बिहार था। बिहार में जो है कि खाद्य संकट सबसे अधिक जो है कि प्रभावित था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि यूक्रेन अवस्थित है। यूक्रेन जो है कि कहाँ अवस्थित है? यूक्रेन जो है कि यह आपका दोस्तों यूरोप का जो है कि यूरोप महादेश का एक देश है। यूक्रेन जो है एक देश है यूरोप महादेश का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका का सीमित कर दिया गया है? राज्य की भूमिका का सीमित कर दिया गया है। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों 1990 वाली दशक में जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है 1990 वाली दशक में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो है दोस्तों यह हमारा टोटल से जो है कि 111 धारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में आ गए।
14 नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा यह नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जो था, यह जो था हमारे भारत देश में नई आर्थिक नीति का शुरुआत करने वाला प्रधानमंत्री था। इस प्रकार हम दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन में आ गए दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गुटबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गुटबंधन का नेतृत्व करने वाला जो देश था, तो यह जो था आपका सोवियत संघ था। सोवियत संघ जो था यह गुटबंधन करने वाला जो है कि देश था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य दोस्तों 1971 में बना था। 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पंचशील सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे दोस्तों, यह थे हमारा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था, यह थे हमारे सी राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस शासनकाल में हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों मनरेगा का जो शुरुआत हुआ था, यह मनमोहन जी के शासनकाल में, यानी कि मनमोहन सिंह के, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उसी समय जो है कि मनरेगा कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। दोस्तों मनरेगा एक जो है कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान है, जिसके अंतर्गत बेरोजगारी को दूर करने के लिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से मनरेगा को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों हमारे भारत देश में जो है कि संघ शासित देशों की संख्या टोटल से जो है कि दोस्तों 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 21 नंबर प्रश्न जो है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? जब संशोधन के विषय में जो है कि आप लोगों को बताया गया है दोस्तों, संविधान संशोधन में, भारतीय संविधान में जो है कि जब 73वां संविधान संशोधन हो रहा था, उस समय भारतीय संविधान में जो है कि आपका जोड़ा गया था, ये जो है कि 11वीं अनुसूची को जो है कि जोड़ा गया था 73वें जो है कि संविधान संशोधन में। इस कड़ी में अगला प्रश्न आ गया दोस्तों 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा था? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा था, क्या कहा था दोस्तों, देखते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा बात किसने कहा था? तो 22 नंबर जो है, 22 नंबर का उत्तर जो है कि दोस्तों यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कल्पना के बिना हम आधुनिक युग का जो है आधुनिक विश्व का कल्पना नहीं कर सकते, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर सवाल, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था दोस्तों, आप याद रखिएगा, एक समझौते के तहत गया था, भारत पाकिस्तान का समझौता। यह जो है कि ताशकंद में जो है कि इसका जो है कि निधन हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था ताशकंद में। अगला प्रश्न दोस्तों है, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है कि अध्यक्ष बनी? तो इंदिरा गांधी जो है सबसे पहले जो है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष जो बनी थी दोस्तों, यह बनी थी 1959 में। 1959 में जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 24 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1959। 25 नंबर प्रश्न में आ गए हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? तो 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में ही आर्यभट्ट को जो है कि प्रक्षेपित किया गया था, इस सैटेलाइट को छोड़ा गया था। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम एशियाई महासचिव था दोस्तों, उसका नाम था यू थॉट जो था, यह जो था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम एशियाई महासचिव था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सत्ता का सिद्धांतकार माना जाता है? किस सत्ता का सिद्धांतकार माना जाता है? तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, अरस्तु भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हॉब्स। हॉब्स को जो है दोस्तों क्या माना जाता है? हॉब्स को सत्ता का सिद्धांतकार माना जाता है, हॉब्स को याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जनता दल का गठन कब हुआ था? जनता दल का गठन कब हुआ था? 28 नंबर प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 11 अक्टूबर 1988 को। याद रखिएगा कि जनता दल का जो गठन हुआ था 11 अक्टूबर 1988 को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर में आ गए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विधान परिषद। देखिए तो बिहार में भी है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी दोस्तों, यानी कि इन सभी राज्यों में जो है कि विधान परिषद है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के 30 नंबर प्रश्न को याद रखिए दोस्तों, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो थे वे थे वी नरहरि राव। अगला प्रश्न दोस्तों 31 नंबर में आ गए, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारत में चुनाव आयोग की स्थापना जो की गई थी यह आपका 1968 में की गई थी। 1968 में जो है कि चुनाव आयोग का स्थापना की गई थी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन का आधार था दोस्तों ये था भाषा। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो की गई थी यह की गई थी 2015 में। 2015 में नीति आयोग से पहले दोस्तों इस नीति आयोग का नाम जो है कि योजना आयोग था और इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। 34 नंबर प्रश्न में आ गए दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न कहता है केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या हो रही है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रमुख समस्या उत्पन्न हो रही है, यह जो प्रमुख समस्या है दोस्तों मुख्य रूप से यह जो है कि अगर गौर किया जाए तो राज्यपाल का भी भूमिका जो है कि यह समस्या आ रही है, अनुच्छेद 356 भी दिक्कत आ रहा है और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भी जो है कि आ रहा है, यानी इनमें से जो है कि सभी जो है कि समस्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर है, भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई? तो भारतीय लोक दल की जो स्थापना हुई दोस्तों 35 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 1974। भारतीय लोक दल की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तब भारत में जो है दोस्तों नाम मात्र की कार्यपालिका है। याद रखिएगा नाम मात्र की कार्यपालिका है भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया? तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाने वाला व्यक्ति था दोस्तों 37 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, सुब्रमण्यम स्वामी जो था जनता पार्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया? जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया? तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मंडल आयोग। मंडल आयोग ने जो है कि जनता पार्टी की सरकार ने आयोग का जो है कि गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जो करने वाला व्यक्ति था दोस्तों यह था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने जो है कि राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 40 नंबर का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी यानी 42वां संशोधन में दोस्तों ऐसा किया गया कि पहले जो था 5 वर्ष था विधायिका का कार्यकाल, उसके बाद 42वां संशोधन के तहत विधायिका के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो 41 नंबर का दोस्तों हो जाएगा उत्तर जो है कि बी, संघानात्मक शासन जो है विकेंद्रीकरण का जो है कि विशेषता है संघानात्मक शासन, अर्थात केंद्र सरकार का होना। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे ये काशीराम थे। याद रखिएगा काशीराम जो थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया?
तो 43 नंबर जो प्रश्न था दोस्तों बी होगा 1978। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1978 में बनाया गया। माउंटबेटन योजना कब बनी? तो दोस्तों 44 नंबर प्रश्न जो आ गया, माउंटबेटन योजना जो बनी थी 3 जून 1947 को बनी थी। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 45 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 45 का सी कि मणिपुर रियासत का भारत संघ में विलय 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब उच्च 46 नंबर जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट का जो टाइमिंग है दोस्तों, उम्र जो है कितना वर्ष है? तो उच्च न्यायालय का जो है टाइमिंग है दोस्तों यह 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क सम्मेलन जिसका सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है दोस्तों, यह कहाँ पर हुआ था सम्मेलन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काठमांडू, यहीं पर इसका मुख्यालय भी है सार्क का। तो 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 48 प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा जो है कि भारत में अनुसूचित पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है कि किया गया था। उसके बाद हमारा 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 49 नंबर प्रश्न का उत्तर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1950 को जो है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा दोस्तों कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका 50 का सही उत्तर दोस्तों आपको जो है कि कमेंट बॉक्स में बताना है, जैसा कि हम आपको हमेशा ही अंतिम प्रश्न जो है कि आप लोगों पर छोड़ते हैं। इसका सही उत्तर कौन सा, इस चारों में से कौन सा उत्तर होगा, आपको जो है कि कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का हमारा यह सेशन कैसा लगा? हम आशा विश्वास करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है कि यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही कारगर लाभदायक सिद्ध होगा, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास, यह मेहनत अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो कृपया करके आप इस जो ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं इसको आप कॉपी में नोट करिए, याद करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट भी लिखिए और शेयर भी करिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।